दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही 300 अरब से ज्यादा स्टार मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टार्स हमारे सूर्य की तरह ही एक सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। जहां हमारे पृथ्वी जैसे ही कई ग्रह का चक्कर लगाते हैं, वहीं कुछ तारे बाइनरी स्टार्स होते हैं, जहां दो तारे एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। और वहीं वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तारों की खोज की है जो कि किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे ही भटकते रहते हैं। धरती को तबाह करने आ रहा एक तारा, ब्रह्मांड में भटकते हैं आवारा तारे। इस तरह के तारों को वैंडरिंग स्टार या रफ स्टार यानी आवारा तारा भी कहा जाता है। ये तारे किसी विशाल ब्लैक होल के संपर्क में आने से या अपने बाइनरी स्टार के शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से अपने सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। ये रफ स्टार बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर वहां भारी तबाही मचा सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे भटकते हुए तारों का पता लगाया है, जो कि आज से केवल 70,000 सालों पहले हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ऑट क्लाउड से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसकी हमारे सूर्य से दूरी महज 1 लाइट ईयर से भी कम थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ लाख सालों में ऐसा ही एक और तारा हमारे सौरमंडल से 1 लाइट ईयर से भी कम दूरी से होकर गुजरेगा, जो कि हमारे सौरमंडल में भारी तबाही मचा सकता है। कैसे होता है इनका निर्माण? रफ स्टार या वैंडरिंग स्टार हमारे ब्रह्मांड में भटक रहे ऐसे तारे होते हैं जो कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से बाहर होते हैं। आमतौर पर ऐसे तारे किसी ब्लैक होल के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आने की वजह से या किसी दूसरे तारे के साथ हुए ग्रेविटेशनल खींचतान की वजह से तेज गति एक्सिलरेट होकर इंटरस्टेलर स्पेस में भटकना शुरू कर देते। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद करीब 30 से 40% तारे ऐसे ही वैंडरिंग स्टार हो सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि हमारे सौरमंडल के करीब 150 लाख सालों के इतिहास के दौरान करीब 700 तारे हमारे सौरमंडल से कम 15 लाइट ईयर दूर से होकर गुजरे हैं, जिनमें से करीब 20 तारे हमारे सौरमंडल से केवल कुछ लाइट ईयर्स की दूरी से होकर गुजरे हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी कि ऑट क्लाउड में कोई हलचल पैदा करने में समर्थ थे। साथ ही इनमें से कुछ भटकते तारे हमारे सौरमंडल के इतने पास आ जाते हैं कि इन्हें रात में आसमान में खुली आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। मंडल में दाखिल हुआ आवारा तारा। वैज्ञानिकों के एक दल ने ऐसे ही भटकते हुए स्टार का पता लगाया है, जिसे कॉल्ज स्टार नाम दिया गया है। इस तारे की खोज 2013 में चिली के यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से की गई थी, जो कि कभी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि वर्तमान में हमसे करीब 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे में कोई प्रॉपर साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होने की वजह से वैज्ञानिक कई सालों तक इसकी खोज कर पाने में नाकाम रहे थे। पर कुछ सालों तक किए गए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने आखिरकार इसे खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने इसके मूवमेंट का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि यह तारा का तेज गति से हमसे दूर जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जरूरी डेटा जुटाकर इस तारे के हजारों सालों पहले की स्थिति और इसके ट्रेजेक्टरी का पता लगाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने इसके मौजूद लोकेशन और स्पीड को देखते हुए अनुमान लगाया कि आज से करीब 70,000 साल पहले यह तारा हमारे सौरमंडल से केवल 52,000 एयू यानी 1 लाइट ईयर्स की दूरी से होकर गुजरा था। अनुमान के लिए आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल के सबसे करीब में मौजूद स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं यह दूरी कितनी कम है। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका मास हमारे सूर्य का मात्र 15% ही है, पर इसके बावजूद यह अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान रात में हमारे आसमान में काफी चमकीला ऑब्जेक्ट रहा होगा, जिसे हमारे पूर्वज आसानी से नग्न आंखों से देख सके होंगे।
क्लोजेट अप्रोच के दौरान यह हमारा तारा हमारे सौरमंडल के आउटर मोस्ट रीजन यानी ऑट क्लाउड के करीब से होकर गुजरा था। हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन से गुजरने के दौरान इसने इस रीजन में कई उथल पुथल मचाई होगी, जिसकी वजह आई मूवमेंट हमारे लिए इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हो गए होंगे और इसका कुछ असर हमारे पृथ्वी पर भी पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ कई मेटियोराइट शॉवर देखे गए होंगे। भटकते हुए तारों का अध्ययन। इस खोज के बाद इस दल के अन्य वैज्ञानिकों ने ऐसे ही भटकते हुए तारों की खोज और उनका अध्ययन करने का फैसला किया। इस खोज के लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया सैटेलाइट की मदद ली, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका काम हमारे आसमान में मौजूद लाखों तारों के पोजीशन और करेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना है। इस सैटेलाइट द्वारा जुटाए गए शुरुआती आंकड़ों में वैज्ञानिकों का पता चला कि भविष्य में ऐसे कई और तारे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो सकते हैं, पर इनमें से एक तारा जिसे 710 नाम दिया गया है, वह हमारे सौरमंडल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा, जो कि पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। धरती को तबाह करने आ रहा एक तारा 710 एक भटकता हुआ तारा है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 63 लाइट ईयर्स की दूरी कॉन्स्टलेशन में मौजूद है, पर यह तारा बेहद ही तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रहा है। में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज से करीब 150 लाख सालों बाद यह तारा हमारे सौरमंडल के करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से केवल 10,000 से 15,000 एयू यानी 0 से 3 लाइट ईयर से भी कम दूरी से हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ऑट क्लाउड से होकर गुजरेगा। यह हमारे सूर्य की तरह ही एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका मास हमारे सूर्य का करीब आधा है। इसलिए अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह तारा हमारे आसमान में दूसरे तारों से काफी चमकदार नजर आएगा, जिसे आसानी से इंसानी आंखों से देखा जा सकेगा। इसके मास और आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि सौरमंडल से सबसे नजदीक से गुजरने के दौरान यह तारा ऑट क्लाउड में काफी उथल पुथल मचा सकता है। आई कॉमेट्स के ऑर्बिट को डिसरूट करके इनर सोलर सिस्टम यानी हमारे पृथ्वी की ओर भेज सकता है, पर इनके डिस्टेंस को देखते हुए इन्हें ये दूरी तय करने में ही लाखों सालों का समय लग सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के पास काफी समय होगा कि वो इस खतरे का सामना कर सके।